हेलो फ्रेंड्स, मैं सांका पठान आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है कि जो क्लासेस दी थी वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। वास्तविक संख्या में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 3 नंबर तक के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 4th नंबर के क्वेश्चन कराएंगे। और क्वेश्चन हल कराने से पहले मेरी एक पंक्ति है, आप लोगों को पता ही है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से, मेरे साथी इन्हीं रातों से सुनहरा कल निकलेगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने इस सेशन की शुरुआत कर रही हूँ, जिनमें से दिया है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले ये जानना है कि हमने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल लासा इंटू मासा। ठीक, तो यहाँ पे आपको मासा दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपको संख्याएं भी पता है। इसके बाद क्या, इसका डिवाइडेशन हो जाएगा, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। देखिए इसके बाद तो यहाँ पे लिखना हल, ठीक। तो आपका इसमें HCF दिया हुआ है 9, LCM निकालना है। दो पूर्णांक आपके दो संख्याएं आपकी दी हुई है 3 से 6, 657। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपकी संख्या दी है 306 गुणे 657, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल। लासा आपका निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है, इंटू मासा आपका दिया है, HCF आपका दिया है 9। तो लासा बराबर या आपको लिखना LCM इक्वल, जब इसके गुणा में है ना तो इसके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक, इसके बाद इसको हमको क्या करना है, भाग करा के और मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाए। देखिए इसको काटना है, 9 से काट दो, 9 से 306 को, तो 9 3 27, 9 को 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 3 27 3 बार गया। इसके बाद बचा इसका 3, तो 9 3 27, 9 को 36, तो इधर हो जाएगा 34, तो बन जाएगा 34 गुणे 657। इनका कराना है मल्टीप्लाई, तो देखिए इधर करा लीजिए मल्टीप्लाई, 657 गुणे 34, तो 7 चौको 28, 2 5 चौको 20, 20 2 22, हासिल 2 6 चौको 24 और 24 2 26 गुणे 7 तिरका 23, हासिल 2 5 3 15, 15 और 2 हो जाएंगे 17, हासिल 1 6 तिरका 18, 18 1 19, तो 8 2 6 6 12 इसका 13 हो जाएगा। इसके बाद 9 और 2 9 1 10 10 2 12, इसका 2 कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 22,328, इसका आ जाएगा LCM। ठीक, तो इतना ध्यान रखना। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि 5वां दिया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिएगा, लिखना हल, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे 6n घात में दिया है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमको जांचना है, मतलब उत्तर की जांच करने, यदि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमको यहाँ पे दिखाना है। तो पहले इसमें क्या करना होगा, 6 के अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ 0 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो तुम लोगों को हमने 5 का डिवाइडेशन 2 का पढ़ाया था, जिसके यहाँ मतलब 0 हो जाए, या फिर इसके बाद आपका वो घात लास्ट में सम संख्याएं हो जाए, उसमें ये होता था। 3 में हमने योग करा के संख्याओं का डिवाइडेशन, यदि मतलब योग करने पर वो संख्या डिवाइड हो गई तो संख्या डिवाइड हो जाती थी। और इसके बाद हमने 4th का बताया था कि सम संख्याएं हो जाए 2 इकाई और दाई अंक,
मतलब दाही अंक इकाई और दाही अंकों से जो संख्या बनी है 4 से डिवाइड हो रही है, तो 4 से 5 में ये बताया गया था कि यदि उसके लास्ट में 0 या 5 हो जाए, ठीक है, 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होती थी, 5 से डिवाइड हो जाती थी। तो इसमें यदि इसको हमने गुणनखंड के किया है तो यहाँ पे 2 में तो हो जाएगा, 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जो 3 है उसमें क्या होगा, 0 नहीं आएगा। यदि यहाँ पे 5 हो जाता, 2 गुणे 5 होता तो वो क्या होता, मतलब कि ये 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि 6 के जो गुणनखंड है 2 गुणे 3 बनना है, तो कोई भी इसमें सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो संख्या 6 के गुणनखंड केवल क्या है, 2 है, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पे संख्या 6 के गुणनखंड केवल 2 आया है, 5 नहीं आया है। जब 5 नहीं आया है तो आपकी जो प्राकृतिक संख्या है, मतलब कोई भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, वो 6 पावर n है का अंक क्या होगा, 0 पर विभाजित, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए लिख लेना कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक। जो आपका 5 का विभाज्यता का नियम बताया था वो फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा, इसी वजह से, मतलब ये 5 है तो आपका ये 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यदि 5 आता तो ये आपका 0 पर समाप्त हो जाता है, तो इसमें कुछ नहीं करना विशेष। तो आशा है कि जो हमने क्लास दी है आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अपने इस सेशन को हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे, और अपने ये क्वेश्चन इसके बाद जो आगे हैं वो कराएंगे। और आशा है कि ये क्लास समझ में आई होगी और ये श्रृंखला हमारी निरंतर बढ़ती रहेगी। इसी से अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।